अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सर मोहम्मद खालिद। आज मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि नंबर दिए होते हैं तो उनमें से हमें कैसे पता चलेगा इन नंबर्स के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बड़ा ही आसान तरीका है। ये देखें, अगर आपके पास एक पहला नंबर नॉन ज़ीरो डिजिट है, जैसे कि 1 है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, उसके आगे सारे नंबर जो है ना वो ज़ीरोज़ हैं, तो आगे जितने भी ज़ीरोज़ होंगे दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस पूरे हमारे पास जो फिगर दिए हुए हैं इनके अंदर सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, वो है 1। तो आगे जितने भी आप ज़ीरोज़ हैं उनको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। इट हैज़ 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर पॉइंट कहीं लग जाता है, चाहे इस नॉन ज़ीरो डिजिट के बैक साइड पे, फ्रंट पे या कहीं भी, तो तब ये ज़ीरो जो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किए जाएंगे। तो अब देखें, अब पॉइंट लग चुका है तो अब इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 होंगे और ये 2 ज़ीरो भी कंसीडर किए जाएंगे। इट हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अभी जैसे ये देखें, ये भी नॉन ज़ीरो हमारे पास डिजिट है पहला, जो कि 1 है, और उसके आगे हमारे पास 3 ज़ीरोज़ लगे हुए हैं, लेकिन पॉइंट लग गया। अब पॉइंट लगा है तो ये सारे ज़ीरोज़ दे ऑल विल बी कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखें इसके अंदर 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अगर ऐसे कोई नंबर आ जाता है 4 5 000 और ये ज़ीरो जो हैं आगे लगे हुए हैं, पॉइंट कहीं भी नहीं लगा हुआ और ज़ीरो सारे आगे लगे हुए हैं, तो ये ज़ीरोज़ दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स, और पहले दो नॉन ज़ीरो डिजिट जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसिडर किए जाएंगे। चाहे आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख कर देख लें, तो यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है कि इट हैज़ ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरह एक और मैं नंबर आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ कि देखें, ये 4.567000, लास्ट वाले दो डिजिट जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि अब पॉइंट लग चुका है। पॉइंट चाहे शुरू में लगा हो चाहे कहीं बीच में लगा हो, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगे। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6, तो इसके अंदर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स 6 है। अब ज़ीरोज़ अगर दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के अंदर आ जाते हैं, चाहे पॉइंट लगा हो या ना हो, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स ही काउंट किए जाएंगे। तो अब ये देखें, इस नंबर के अंदर हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4 5। और आगे एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं। अभी देखें, ये हमारे पास दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, इनके दरमियान दो ज़ीरो लगे हुए हैं और पॉइंट भी लगा हुआ है। पॉइंट लगा हो या ना लगा हो, तब ये दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के अंदर जो ज़ीरोज़ होते हैं दे विल बी कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये जो हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, तो इट हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर हमारे पास सिंपल नंबर दिए गए हैं और सारे नॉन ज़ीरो हैं, तो दे विल बी कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स, पॉइंट लगा हो या ना लगा हो। तो इसमें देखें 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर किसी नंबर के शुरू में ज़ीरोज़ लगे हों, नॉन ज़ीरो डिजिट के शुरू में ज़ीरोज़ लगे हों, तो दे विल नॉट बी कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। इट हैज़ ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये देखें, ये हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट है 5 और सारे ज़ीरो उसके शुरू में लगे हुए हैं, तो दे नंबर विल नॉट बी कंसीडर्ड, दीज ज़ीरोज़ विल नॉट बी कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। इसी तरह ये देखें, हमारे पास ये नंबर हैं जो 5 6 7, ये सारे नंबर जो हैं वो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं और इनके शुरू में दो ज़ीरो लगे हैं। ये दो ज़ीरोज़ जो हैं दे विल नॉट बी कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस नंबर के अंदर हमारे पास सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अगर हमारे पास कोई एक्सपोनेंट पावर दी हुई है और उससे पहले जो नंबर दिए हुए हैं, तो ये एक्सपोनेंट पावर है, ये इट विल नॉट बी कंसीडर्ड इन द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिर्फ उससे पहले जो वैल्यूज़ दी गई हैं, जैसे 2 6 7 4, ये का सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। तो इस पूरे नंबर के अंदर हमारे पास देखें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4 हैं, 1 2 3 4। ओके स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश की है बड़े ही आसान तरीके से ये सिग्निफिकेंट फिगर की जो कन्फ्यूजन होती है, बच्चों को बता नहीं पाते नंबर्स के अंदर कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो मैंने बड़े आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई समझ में मसला आ रहा हो, तो आप जो है वो मेरा नंबर शुरू में मैंने दिया हुआ है, मेरे साथ डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, तो मैं आपको
आपकी जो भी कन्फ्यूजन होगी मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, खुश रहें और कामयाबियाँ समेटें।